ये ये फॉर्म मैंने बना लिया था, वो पहले लॉगिन का फॉर्म मांगता है ये। हम्म। यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ तो ये कनेक्शन पे ले जाता है। अच्छा, तो इसका लॉगिन का सेक्शन का आपने कहाँ बनाया है? लॉगिन होता नहीं? नहीं। तो लॉगिन का सेक्शन वाला कहाँ बनाया कोड आपने? ये रहा। ये जूबी डॉट सिक्स क्यों लिखा हुआ है न्यू यूआरएल में? ये डॉट फाइल का नाम, आपके फोल्डर का नाम ये जूबी डॉट सिक्स? अच्छा। जी। मुझे लॉगिन का फॉर्म भी चेक करवाओ। नहीं, इसका कोड चेक करवाओ। यहाँ से ये कोड जो आपने लॉगिन फॉर्म का कोड बनाया है, जो फॉर्म बनाया है एचटीएमएल में आपने, ये वाला। अच्छा, आप कोड दिखाओ, कनेक्शन डॉट पीएचपी दिखाओ। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये फ्रॉम के बाद आपने टेबल का नाम क्यों नहीं लिखा? 114 नंबर पे 114। यहाँ पे 114, हाँ जी। इस पे स्टार के बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आपने टेबल का नाम ही नहीं लिखा। टेबल का नाम फ्रॉम, फ्रॉम ये कहाँ से? कार्ड वेयर यूजर आईडी फ्रॉम कार्ड्स। आप टेबल के नाम ठीक रखा करो ना, वैसे पता भी नहीं चलता कि आपका कौन सा टेबल है। जिस तरह आप यूजर्स का टेबल है, उसका नाम आपने यूजर्स रखना था। कार्ट का टेबल है, उसका नाम आपने कार्ट रखना था। आपने नेम भी और कुछ रखे हुए हैं तो पता भी नहीं चलता। यूजर यूजर ही रखा था। तो फिर यहाँ पे कार्ड्स क्यों लगा रहे हो आप क्यूरी में? ये देखे ना, यूजर ही रखा हुआ है। तो वहां पे कार्ड क्यों लिख रहे हो फिर? ये तो आपने यूजर से गेट करवाना है ना। अब करो लॉगिन दोबारा सेव करके इसको। कोड दोबारा दिखाओ। वाइल में आपने लगाया है माय डाटा रो। अच्छा, ठीक है।
अपने यूजर्स का टेबल दिखाओ मुझे। दोबारा अपनी कोड फाइल दिखाओ, कनेक्शन डॉट पीएचपी। आपका उस दिन एनिडेक्स डाउनलोड हो गया था? जी, उसको ओपन करो। ये रहा। इसको ओपन कर लो। ये हो गया समझ। ये भी आपका कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। कनेक्टिंग टू दी एनिडेक्स नेटवर्क। चलो ठीक है, अब रुको यहाँ पे। आपकी तरफ नेट काफी स्लो चल रहा है। नहीं ठीक है, सबके नेट बंद करवाए हैं। यहाँ इस टाइम पता नहीं हो स्लो जाता है। नहीं कनेक्ट हो रहा। चलो दोबारा कोड ओपन करो। मैं चाह रहा था कि मैं एक्सेस लेके कर देता, लेकिन चलो अपना कोड ओपन करो दोबारा। नेट स्लो इसलिए नहीं हो रहा। हाँ, ये असल में एनीडेक्स होता है, इससे मैं आपका कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठा चला सकता हूँ। जूम आपका चलता नहीं है, नहीं तो जूम पे भी ये काम हो जाता। खैर। चलो मैं कल जूम चलवा लूंगा कहीं शॉप पे जाके। हाँ, जूम अगर चल जाए ना आपका, फिर हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। खैर, अभी इसको देख लेते हैं तो जी। अच्छा, जहाँ पे ये लाइन नंबर 134 है ना, जी। इसके नीचे जो है ना, एक एको करवाओ। इसके नीचे। अ, अच्छा, आपने लिखा एज यूजर इज नॉट अवेलेबल। आपका नहीं, बल्कि रेंडर ना करो। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो, इसको ऊपर लेके जाओ। आपकी ये जो ब्रैकेट है,
एक बार अपने ब्राउजर को चलाओ, यहाँ पे बैक जाओ, लॉगिन फॉर्म पे जाओ। यहाँ पे एक बार करवाओ लॉगिन। अच्छा, यहाँ पे कनेक्शन करने का मसला। नहीं, कनेक्शन आपका चल रहा है। और नाप नाप का क्लियर दे रहा है। अच्छा, एक बार कोड चलाना, कोड यहाँ पर जी आपका है, सिलेक्ट ईमेल नहीं करता email। ये एक तो ये जीरो और ग्रेटर देन साइन पे स्पेस दो, 170 लाइन। 17। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। सबसे ऊपर करो, स्क्रॉल अप ले जाओ इस फाइल को सबसे ऊपर। रुक जाओ। एक बार अपना login.php फाइल ओपन करो। ये जो कोड की है login.php की फाइल, इसको ओपन करना है आपको। नहीं नहीं, कोड में, कोड में। ये पासवर्ड की स्पेलिंग गलत है, जी। इसको सेव करके चलाओ। ऐसे नहीं, पहले रिफ्रेश करो पेज को बैक जाके। क्या मसला दे रहा है ये? आप एक काम करो, अपना ये कोड मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पर। ये सारा कोड आपने जो है ना मुझे, लॉगिन की फाइल और अपना ये कनेक्शन की फाइल, ये सेंड करो। यहाँ से कॉपी करके। नहीं नहीं, फाइलें मुझे बैक जाओ ना, अपने फोल्डर में जाओ जहाँ पे फाइलें पड़ी हैं आपकी, एच टी डॉक्स के फोल्डर में।
यस। हाँ, इसको ओपन करो। इनको। इसको एक सिलेक्ट ऑल करो। कॉपी करो। नहीं, ऐड टू आर्चिव करो। इसकी जिप बनानी है हमने। ऊपर, हाँ, इसको क्लिक करो। सारे की कर लूँ या? सारी सारी की बना दो। जिप को सिलेक्ट करो यहाँ से। ऊपर जिप को सिलेक्ट करो पहले। जिप जिप को चेक करो। नीचे इसके साथ वाला ऑप्शन। ये नहीं, इसके साथ जिप। ये ओके कर दो अब नीचे सबसे। ये मुझे व्हाट्सएप करो जिप फाइल। सिर्फ ये जिप फाइल करनी है। ऊपर ले जाओ ना, ऊपर से भी आ जाएगा। चलो। ऊपर से कर दो ना, छोटी स्क्रीन में ओपन करो इसको, फोल्डर को छोटी स्क्रीन में ओपन करो, फोल्डर को। इसको। नहीं नहीं, जो पहले एच टी डॉक्स का फोल्डर यहाँ पे ओपन करो। इसको थोड़ा साइड पे लेके जाओ। फोल्डर को थोड़ा साइड पे लेके जाओ पकड़ के। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, ऊपर से। ऊपर से पकड़ साइड पे लेके जाना, बड़ा नहीं करना है इसको। अरे नहीं से यार। पकड़ के ऊपर थोड़ा साइड पे लेके जाओ इसको। आप उसको बड़ा छोटा करने लग पड़े, मैंने से उसको साइड पे करने को कहा आपको। ये साइड से करें। अब थोड़ा बड़ा करोगे तो फाइल पकड़ी जाएगी। क्रॉस ना करना। सारा बड़ा नहीं करना, छोटा करो, पहले छोटा करो इसको। थोड़ा सा बड़ा करो। एरो से खींच के। नीचे से खींचो ना, अब नीचे से करो, नीचे से करो। अब वो फाइल पकड़ो। अब इसको यहाँ राइट साइड में फेंको। थोड़ी देर रोको उसको, बनी नहीं फाइल अभी आपकी, गई नहीं। दोबारा करो वैसे ही। जब तक वो शो ना कराए फाइल का, तब तक उसको छोड़ना नहीं है आपने। अब छोड़ो। ये हाँ। अब से एंटर कर दो। अब एक और काम करो, अपना पीएचपी में एडमिन ओपन करो। इसको ओपन कर लो। पीएचपी में एडमिन को, हाँ, ओपन कर लो। नीचे वाला एडमिन आपका। ये वाला एडमिन नहीं हमने ओपन करना, पीएचपी में एडमिन ओपन करना है। हाँ, ये। अब इसमें ये अपना कैटेगरीज का फोल्डर, ये डेटाबेस कर रहे हो ना, तो इसको क्लिक करो। कहाँ गए हो? पीएचपी में एडमिन पे जाओ ना वापस, अभी कहाँ पे हो? ये था। आपकी स्क्रीन ही बड़ी लेट आ रही है मुझे। ये कैटेगरीज के डेटाबेस को क्लिक करो ऊपर से। ये लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज लिखा हुआ है ना ऊपर, इसको क्लिक कर दिया। अब एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, उसको क्लिक करो। जी। मेरे पास स्क्रीन ही आपकी रुक गई है। अब ये सबसे नीचे गो का बटन आ रहा है, इसको क्लिक करो। डाउनलोड हो। हाँ, ये जहाँ पे डाउनलोड हुई है, इसको भी मुझे ऐसे ही व्हाट्सएप पे सेंड करो। इसका भी लिंक ही उठाना है।
हाँ, इसको भी इसी तरह सेंड करो जिस तरह बस बाकी की है, बाकी चीजें करते थे। और फाइल के नाम, ये फोल्डर के नाम में जैसा भी zubi.6 लिखा हुआ है इस तरह ना लिखा करो। डॉट का जी मतलब एक्सटेंशन होता है, बाद में फिर प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है। चलो अब आप अपनी स्क्रीन बंद कर दो, ये मैं अब अपनी स्क्रीन पे देखते हैं अब आपका मसला क्या है।
यूजर आईडी का मसला तो नहीं? एक मिनट, नहीं नहीं, यूजर आईडी का तो मसला नहीं है। इधर उसका लिखा हुआ, वहां पे बना नहीं हुआ टेबल। क्या मतलब? ये आईडी है तो सही। जो अरे इधर आ ही नहीं रहा है। तो हेडर पे लिंक तो नहीं कोई लग गया गलत वगैरह? हेडर पे तो ऐसा कोई लिंक नहीं चाहिए।
अरे ये तो यार कैपिटल लिखते हैं। स्मॉल लिखे हुए थे। जी आप इस्तेमाल लिखे हो। एरर आ गया, अब हम लॉगिन करते हैं। हम्म, अब आपका एक और एरर आया है, वो कहता है जी अनकोड एरर, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड माई एसक्यूएल सर्च 126। ये वो कहता है जी एरर है।
अच्छा जी। ये आ गया आपका डाटा। उसके बाद चेक की यूजर। ये मैंने ऐसे रजिस्टर पे पता नहीं कितनी बार देख के किया, पता नहीं होता ही नहीं है।
हम्म। आपके उस कोड में कुछ ना कुछ तो चीज मिस है जो अभी नजर में नहीं आ रही। जी। तो पहली बात तो ये कि आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि एक तो ये जो पोस्ट वाले थे ना आपके, ये आपने छोटे लेटर में लिखे हुए थे, जी। तो एक तो इनको कैपिटल लेटर में कर देना। उसके बाद मैं आपको अपना भी कोड सेंड कर दूंगा। तो जी। आपने सारी टाइम आराम से बैठ के दोनों कोड को अच्छे तरीके से देखना है कि कहाँ पे आप डिफरेंट चीज कर रहे हो। ये मैंने रजिस्टर में 2-3 दफा लिख के देखा है। नहीं कुछ नहीं, चीज कुछ आप मिस। मिस कर रहे हो। देखो मैंने आपका ही कोड ये चला दिया है इधर, ठीक हो। क्योंकि मैंने ये ये चल गया। आपका कोड, ये मैंने अब आपके कोड की जगह अपना कोड लगा दिया है। सिर्फ इतना सेक्शन मैंने अपने कोड का डाल दिया यहाँ पे आपके कोड की जगह। तो आपके ये जो यूजर लॉगिन का कोड है इसमें कुछ ना कुछ मसला था। जी। तो क्योंकि ये आपका कोड है, अगर हम लास्ट में ये जो मैंने किया था इसको मैं ख़त्म करवा देता हूँ, और बाकी सारा कुछ अगर यही है तो लॉगिन करवाते हैं। रेड एच है 1 2 3, यूजर इज नॉट अवेलेबल। जेड एच 2 3 आपकी। अच्छा, यूजर इज नॉट अवेलेबल आपका क्यों चल रहा है, ये जो आपका कोड है ये एल्स इफ, अगर तो वो ग्रेटर देन 0 है। कुछ काफी गड़बड़ी है आपकी कोड में लग रहा है। नहीं, ये आप मेरा कार्ड कोड में मैच करके जो है ना, फिर ये आप जी। देखना कुछ ना कुछ इसमें ऐसा मसला है जो ये करता है। क्योंकि मैं अगर अपना कोड यहाँ पे डाल दूं तो फिर ये जो है वो ठीक चल जाता है। वो चीजें लॉगिन कर रहे थे। हाँ, अब मैं ये लॉगिन करके कार्ड को ऑप्शन कैसे है ये वाली चीज। लॉगिन करके क्या, कार्ड आए वो जो बनाया था। उसको कार्ड नहीं, उसको कार्ड कहते हैं। कार्ड। ये देखें, ये आपका कोड है, ये वाला कोड जो मैंने उस दिन किया था, ठीक है। जी। और अब मैं ये आपके कोड की जगह लगाता हूँ। हाँ, आपकी कुछ इफ ही कम लग रही है, मुझे कुछ आपकी क्यूरीज कम लग रही है। इसको मैच करना, आप सेम एज इट इज ऐसा ही कोड लिखना है आपने। जी। तो अगर मैं अब जाके यहाँ पर इसको लॉगिन करने की कोशिश करूँ, 1 2 3 लॉगिन, यहाँ पे आपका अभी भी यूजर इज नॉट अवेलेबल आ रहा है। ओह अच्छा, ये जुबैर के कोड में मैं लॉगिन करवा रहा हूँ करें। मेरे ख्याल में ये है आपकी फाइल लॉगिन डॉट PHP, और ZH, और 1 2 3 लॉगिन, और ये लॉगिन हो गया। ये अब मेरा चल रहा ये अब आपका चल रहा है, और ये आपकी कार्ट है। और बाकी वो मैंने आपको बताया था, वो आपने काम किया कि कार्ट के अगर लॉगिन नहीं है तो वो कार्ट को नहीं देख सके। कार्ड का जी वही की वो किया तो फंस गया हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा चलो,
ठीक है। हाँ, बाकी तो कुछ भी मसला नहीं था, बस एक तो वो आपके पोस्ट का पी छोटा था, वो बड़ा किया है। बाकी एक बार कोड मैच कर लेना अगर कोई और इशू नजर आता है तो। ये क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था ये सेंड कर देना मुझे। मैं चलो ये कोड मैं आपको पहले सेंड ही कर देता हूँ अपने वाला। चलो आज का लेक्चर भी शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा। जी अब हमने तो आज वो काम करना था, उसको चेकआउट फॉर्म को इंसर्ट करवाना था। उसमें तो काफी टाइम लगना है, लेकिन चलो उसको शुरू करते हैं, देखते हैं कितना होता जी है। हमने लास्ट लेक्चर में जो है ना चेकआउट फॉर्म बनाया था, इसको जी हम यहाँ से काट और अच्छा आपने लिंक्स भी वो दिए थे ना। वो मेरा PHP एडमिन वाला वही चलेगा ना? हाँ जी, आपका पीएचपी में एडमिन, ये जो मैंने आपको फाइलें दी हैं ना अपनी, ये इस पे नहीं चलेगा। वो आपने डेटाबेस के अपने टेबल के नाम डिफरेंट रखे हुए हैं, जी इसमें सिर्फ आपने कोड देखना है। ठीक। अच्छा, अब जिस तरह मेरे पास यहाँ पर मैं कुछ ये ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, इसी तरह मजीद कुछ मैं ये ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। मेरे पास दो प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट हो गए। जी अब मैं क्लिक करता हूँ चेकआउट पे। अब ये मुझे चेकआउट पे ले आया है। अब सबसे पहले हमने ऑर्डर्स का टेबल बनाना है अपने डेटाबेस के अंदर। तो हम आएंगे अपने डेटाबेस में, न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले उसका नाम देंगे ऑर्डर्स। अब आईडी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे हमने देना है कस्टमर आईडी या यूजर आईडी। कस्टमर आईडी चलो कह दो। यहाँ पे हम वो आईडी लेंगे जिससे यूजर लॉगिन हुआ होगा, सेशन की आईडी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम कहते हैं आइटम्स। इसने कौन कौन सी आइटम्स ली हैं, इसको हम कह देते हैं वार 4 255। और क्रिएटेड एट की हम ले लेते हैं और इसको हम कहते हैं टाइम स्टैम्प। क्रिएटेड एट से मुराद के मतलब ये ऑर्डर कब जनरेट हुआ, कब बना, किस डेट को, किस वक्त। और टाइम स्टैम्प कर देंगे इसको। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के पहले से ये रहे इसमें, उसको हम कर देंगे करंट टाइम स्टैम्प, ताकि जब भी मैं कुछ नई एंट्री करूं तो वो उस वक्त का जो करंट टाइम होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। जी ओके, उसके बाद और भी हमें चाहिए बल्कि चलो अभी एक ही और मैं बनाता हूँ और उसमें मैं कहता हूँ जी टोटल अमाउंट के कितने का ऑर्डर बना। ये चलो अभी इंट में ही रहने देते हैं और चलो इसको सेव कर देते हैं। अब मेरा ऑर्डर्स का टेबल बन गया, जिसमें एक मेरे पास कस्टमर की आईडी आएगी, आइटम्स आएंगी जो जो उसने सेलेक्ट की होंगी, और उसके बाद क्रिएटेड ऐड कब बना, और टोटल अमाउंट। जी अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि फ्रंट एंड के ऊपर ही इधर चेकआउट फॉर्म पर ये जो प्राइस आ रही है आइटम्स की, इनको सम करवाते हैं, मतलब प्लस करवाते हैं, और यहाँ पर टोटल अमाउंट शो करते हैं। जी तो मैं क्या करता हूँ, ये चेकआउट का मेरा कोड है। चेकआउट पे मैंने इसको बनाया था, कार्ड बनाया था, तो कार्ड के डिव के अंदर मैं कार्ड फुटर भी बना सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर मुझे देखने दें कार्ड बंद कहाँ हो रहा है।
हम्म अच्छा, ये कार्ड बंद हो रहा है, तो ये कार्ड इवेंट तो नीचे करवा रहा है वो, क्लोजिंग रो। अच्छा ठीक है, ये कार्ड बंद हो रहा है, कार्ड एंड दोबारा PHP कर देते हैं। अच्छा, और यहाँ पर कार्ड की क्लास होती है डेव क्लास कार्ड फूटर, ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। इसको मैं यहाँ से डेव बंद कर देता हूँ। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ यहाँ जाके, तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फूटर दिखाई देने लग पड़ा है। अब मैं इसके अंदर हेडिंग फॉर टोटल टोटल बिल, हेडिंग फॉर बंद, और बल्कि यहाँ ही चलो करवाते हैं। मैं इसके अंदर ही कहीं पे PHP का कोड ओपन करता हूँ और कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो बल्कि इसके अंदर नहीं, कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन। अच्छा, अब हमने करनी है कैलकुलेशन। जी अब कैलकुलेशन जो करनी है ना, वो हमने ये करनी है कि जो जो आइटम्स आ रही है ना, इनको प्लस करते जाओ। जी अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो इफ है इसके अंदर और वाइल से पहले एक खाली टोटल अमाउंट का वेरिएबल डिक्लेयर करवा दूंगा। जी खाली नहीं, बल्कि उसको हम जीरो कह देते हैं। अब इस टोटल अमाउंट में हमने इसका सम अप करवाना है, तो ये वाइल लूप चल रहा है ना मेरे पास, जी तो ये बार बार मेरे पास आइटम प्राइस आती जाएगी हर नई आइटम की। जी तो मैं क्या करूंगा, इस वाइल लूप के अंदर यहाँ पर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस, पहले तो जीरो ना, टोटल अमाउंट प्लस, और जी इसमें मैं इसको ऐड करवा दूंगा जी जो आइटम प्राइस आ रही है मेरे पास, ठीक। और इसको मैं यहाँ पर एको करवा लेता हूँ। इसको हम यहाँ पे रिलोड करते हैं, तो 950 जमा 320 हमारे पास बन गया 1270 रुपये। 1270। जी इसकी समझ आई टोटल कैसे हुआ है? ठीक है। हाँ, क्योंकि वो क्या हुआ कि उसने टोटल अमाउंट में जो आइटम प्राइस हमारी आ रही थी, ये हर हम्म, आइटम की नहीं आती जाएगी। देखो, हमारे पास दो प्रोडक्ट थी, जी यहाँ पे एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, इसकी कीमत 320। सबसे पहले लूप चला, लूप चलने से पहले ही उसके पास जीरो थी टोटल अमाउंट। जी अब पहली आइटम आई, आइटम की कीमत थी 320, तो उसने जी क्या किया, टोटल अमाउंट में, मतलब टोटल अमाउंट अभी जीरो है, जीरो में उसने जमा कर दिया 320। जी दोबारा लूप गया, अब लूप दोबारा चला, तो लूप में अब आइटम नंबर 2 आ रही है जिसकी कीमत है 950। जी अब अब जो टोटल अमाउंट है ना, अब ये जीरो नहीं है, बल्कि अब है ये 320। जी तो 320 में उसने 950 दोबारा ऐड कर दिया। जी तो अगर तो और कोई आइटम होती तो लूप दोबारा चलता, लेकिन और कोई आइटम नहीं है। जी ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है। अब ये टोटल अमाउंट हमने अपने, क्या उसको कहते हैं, चेकआउट फॉर्म में भी हमें चाहिए होगी है। जी उसका भी देखते हैं। अच्छा, अब कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो मेरे कार्ड के ऊपर पड़े हुए हैं, और कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो मेरे फॉर्म के अंदर आएंगे। तो मैंने क्या करना है कि मैं जो फॉर्म है इसको मैं रो से पहले स्टार्ट कर लूंगा, और रो जहां पे बंद हो रही है, ये मैंने कमेंट किया हुआ है, वहां पे मैं इसको फॉर्म को बंद कर दूंगा। जी इससे क्या होगा कि जो कार्ड के अंदर वेरिएबल्स आ रहे हैं मैं उनको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है।
अब मेरे पास कार्ड के अंदर एक तो टोटल अमाउंट आ रही थी, और मेरे पास आइटम नेम्स भी आ रहे हैं। जी अब इनको भी हमने वहां पर भेजना है, इनको हम अरे की शक्ल में भेजेंगे। उसका आज हमें जाहिर बात है टाइम नहीं मिलने वाला, वो थोड़ा लेंथी काम है। लेकिन आज हम इतना कर देते हैं कि एटलीस्ट एक आइटम का नाम और उसके टोटल अमाउंट जो है वो हमारी डेटाबेस के अंदर चली जाए। जी अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पर मैं सबसे पहले तो फॉर्म को मेथड देता हूँ जी। मेथड आपका है पोस्ट, और एक्शन देता हूँ जी। एक्शन है आपका कनेक्शन, ये कहाँ पर है, कनेक्शन डॉट php। और ये जो सबमिट बटन है इसका मैं नेम रख देता हूँ चेकआउट btn। अब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर फॉर्म बंद हो रहा है, ये यहाँ पर मैं एक और इनपुट टाइप, उसको मैं टाइप आपको बाद में बताता हूँ। नेम देते हैं इसको, नेम हम देते हैं टोटल अमाउंट। अब टाइप जो इसकी होगी वो होगी हिडन, जी और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पास करवा देते हैं। इसको हम यहाँ पे एको करवा देते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास अब इसमें आ गए टोटल अमाउंट। अब हम चलते हैं अपनी, एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लें कोई एरर तो नहीं है इसको, नहीं। अब हम चलते हैं अपनी कनेक्शन की फाइल पर। तो चेकआउट एक्शन, तो ये है जी चेकआउट btn। और हमारे पास आगे आता है, सबसे पहले तो यूज़र हमें देगा अपना नाम। तो पहले मैं इसको नेम्स भी दे देता हूँ। इसका जी नेम, इसका जी फ़ोन, इसका जी हमारे पास नेम, एड्रेस, और इसका नेम, मैसेज। ये मैंने अभी बनाई नहीं थी, ये भी मैं साथ में बना लेता हूँ कॉलम्स। तकरीबन 4 आई थिंक कॉलम मुझे चाहिए, टोटल अमाउंट के बाद ही बना लेते हैं। बल्कि अभी रहने देते हैं। चलो, ये एंट्रीज तो आपको इंसर्ट तो करवाना आता ही है, सिंपल। उसको अभी इतना टाइम नहीं वेस्ट करते, हम बाकी काम कर लेते हैं। जी यहाँ पर चेकआउट btn हमारा आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे बंद कर लेते हैं। है अभी जो इम्पोर्टेंट हमें चाहिए, एक तो हमें चाहिए भैया टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमारी आएगी जी, टोटल अमाउंट हमने ये जो हिडन फील्ड बनाई थी ये वाली। उसके बाद हमें आइटम्स चाहिए, तो मैं इधर एक और हिडन फील्ड बनाता हूँ। और उसमें मैं क्या करता हूँ कि, बल्कि ये मैं हिडन फील्ड वाइल लूप के अंदर बनाता हूँ। जी
फिलहाल इसको मैं बंद कर। अच्छा, अभी मैंने किया क्या है, मैंने किया ये है कि मैं PHP के कोड के अंदर मैंने HTML लिखी है। जी अब जब PHP कोड के अंदर HTML लिखनी होती है ना, फिर हमें उसको एको करवाना पड़ता है। जी एको करवाने के बाद वही सेमी कोलन हमने डाल देने, सॉरी डबल कोट डाल देने हैं, और उसके अंदर हमने HTML का कोड अपना लिख देना है। लेकिन उसके अंदर जहां पे हम ये डबल डबल कोट यूज करते थे ना, अब हमने सिंगल सिंगल कोट यूज करने हैं। जी। इसमें कोई परेशानी? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर आइटम नेम भी आ गया। अभी सिर्फ हम एक आइटम ले रहे हैं, दोनों आइटम अभी नहीं आ रही हमारे पास, क्योंकि अरे नहीं ले रहे फिलहाल के लिए। मैं देखता हूँ अगर अरे का काम जल्दी हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो कल देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद और हमारे पास, इसको मैं अभी हिडन कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। और हमारे पास इज सेट सेशन, क्योंकि हमने कस्टमर की आईडी भी लेनी है, जी और कस्टमर की आईडी वही होगी जो उस वक्त लॉगिन होगा यूजर। अब हम सिंपली इंसर्ट करवाते हैं सबसे पहले। हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी ये लिखी हुई है, मैं इसी को उठा लेता हूँ यहाँ से। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स में हमारे पास ऑर्डर का टेबल अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर में मैं जाऊँ, सबसे पहले आती है कस्टमर आईडी, तो हम इसकी जगह लिख देंगे कस्टमर आईडी। फिर आती है आइटम्स, तो मैं, सॉरी कहाँ गया, इसकी जगह मैं लिख दूंगा आइटम्स। अब हमारे पास आता है क्रिएटेड एट, तो बल्कि क्रिएटेड एट की हमें जरूरत नहीं है, हमने उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। अब हमारे पास टोटल अमाउंट आता है, बल्कि एक, तो हम वो भी दे देते हैं। अब कस्टमर आईडी की जगह हमारे पास ये वेरिएबल आ जाएगा। आइटम की जगह अभी आइटम नेम आ जाएगा। टोटल अमाउंट की जगह अभी हमारे पास ये आ जाएगा। जी तो न्यू ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा जी, ये ना करके देखते हैं इसको। यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ भी लिख देते हैं, हम डाटाबेस में नहीं ले रहे। मैं करवाता हूँ जी चेकआउट, न्यू ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं ऑर्डर्स के टेबल में जाता हूँ तो मेरे पास ये प्रोडक्ट एक आ गई है। इतनी समझ आई? क्या 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 कह रहे हो? आप आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपने अभी प्रोडक्ट आपकी आवाज ही नहीं आ रही मुझे। आप एक बार इसको, मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। हाँ जी, अब बोले। मैं कह रहा था वो जो आपने लिखा था फॉर्म पे, हाँ जी, वो क्या था या फिर फॉर्म पे क्या लिखा था? जो आपने लिखा नहीं था अभी चेक करो के फॉर्म पे हाँ अपना हाँ,
एड्रेस वगैरह ये टेबल में। ये अभी डेटाबेस में मैंने सेव नहीं करवाई, ये भी करवा सकते हैं हम, अभी फिलहाल मैंने नहीं करवाई सेव। ठीक हो गई ये। हाँ। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे शायद हो जाए, देख लेते हैं। मैं नहीं तो इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इसको मैं अरे बनाने की कोशिश करता हूँ। और फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट आर दो सौ ग्यारह। अच्छा, मेरी आवाज साफ आ रही? जी जी अच्छा, अब ना हमने अगर अरे बना के भेजना हो ना, अब क्योंकि मेरे पास आइटम एक से ज्यादा भी आ सकती हैं, जी तो मैंने क्या करना है, जो नेम बनाया ना मैंने, क्योंकि आइटम्स आ रही है ना मेरे पास एक से ज्यादा, तो आइटम की इनपुट फील्ड मैंने बनाई है, उसमें जो उसका नेम है मैं उसके साथ ना स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगा दूंगा इस तरह से। जी तो ये क्या होगा, ये मेरे पास अरे बन गई। ठीक। अब एक बार यहाँ पे ऑर्डर्स, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमने एक फंक्शन पढ़ना है जिसको कहते हैं इम्प्लोड या एक्सप्लोड। मतलब एक इम्प्लोड होता है, एक एक्सप्लोड होता है। जी अब इम्प्लोड क्या करता है, एक्सप्लोड क्या करता है? इम्प्लोड ये करता है कि आपकी एक अरे आ रही है, उसको जी आपने स्ट्रिंग में तब्दील कर देना है। ठीक हो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो अरे आ रही है, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट है। मेरे पास ना आइटम नेम, ये वाली अरे आ रही ना आइटम नेम की, जी तो मैंने इसको प्रिंट आर करवा लिया, जो मैंने आपको बताया था अरे को प्रिंट करके देखने का तरीकेकार। जी मैं यहां से ये दो आइटम आ रही है, प्रोडक्ट फोर, एक फ्रॉम फ्रंट एंड, मैं इसको चेकआउट करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर ये नीचे वाले एरर्स को भी भूल जाएं, अब क्या हो रहे हैं इनको देखें। ये ऊपर वाली लाइन को, यहाँ पे एक मेरे पास जीरो इंडेक्स पे प्रोडक्ट फोर आ गई, और वन जी इंडेक्स पे मेरे पास फ्रॉम फ्रंट एंड आ गई, दोनों प्रोडक्ट आ गई मेरे पास। जी ये भी अरे की शक्ल में हमारे पास आ गई है। अब हमने डाटाबेस में ये अरे जो है ना वो इंसर्ट नहीं करने देता, हमने डाटाबेस में उसको स्ट्रिंग बनाकर इंसर्ट करवाना होता है। जी तो हम क्या करेंगे कि इम्प्लोड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे पीएचपी का। तो अब क्या करूंगा मैं कि आइटम नेम, नेम्स इन स्ट्रिंग, मैं एक वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ, आगे मैं इम्प्लोड का फंक्शन कॉल करवाता हूँ, और मेरे पास ये वाली अरे आ रही है। तो इस तरह से ये आ जाएगी। अगर अब मैं इसको इसकी जगह स्टोर करवाऊं तो देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। और यहाँ पर हमने इसको बता देना है, एक मिनट, डब्ल्यू स्कूल, ये जो मैंने किया ना यहाँ पे हम इसको बताते होते हैं कि अगर एक से जायद आ रहे हैं तो वो किस तरह हम पहचानें कि ये भाई अगला शुरू हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरा नाम हसन हसन है, आपका नाम जुबैर है, अगले का नाम उमैर है, एक का नाम सलमान है। अब पता ही नहीं चल रहा कि ये नाम बदल गए हैं, ठीक है। जी तो हम चाहते हैं कि अगर हसन आ रहा है, फिर आगे कोमा आ जाए, फिर जुबैर आ जाए, फिर कोमा आ जाए, फिर सलमान आ जाए, तो इस तरह से आने चाहिए। तो जी ये मैंने इधर इसको बता दिया जी कि इसको कोमे के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो। जी अब कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास। ये जो अभी मेरे पास ऑर्डर्स के टेबल में कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ चेकआउट, न्यू ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऑर्डर्स पे जाता हूँ। अब ये देखो मेरे पास प्रोडक्ट फोर भी आ गई और फ्रॉम फ्रंट एंड भी आ गई, दोनों आइटम्स आ गई। जी इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है ना।
कितना मजे का काम था, आराम से हमारे चेकआउट का काम भी कंप्लीट हो गया एक तरह से। जी। तो ये हाँ जी बोले। ये जो चीजें ऐड हुई हैं हम्म। ऑर्डर के टेबल में, जी जी। ये हमें ये पता कैसे चलेगा, मतलब कि ये उसने ऑर्डर किया है? हमारे पास ये कस्टमर की आईडी आएगी, और ये ये कस्टमर की आईडी वो है जो हमारा यूजर लॉगिन हुआ हुआ है। ठीक, और इसको उसके साथ करवाया। हाँ जी, अभी मैं आपको इंशाल्लाह मे बी कि शायद मंडे तक जो है मैं आपको जॉइन क्यूरीज भी पढ़ाऊंगा। तब हम वो जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि एक टेबल से दूसरे टेबल में आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है। जी। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन ये कि मुश्किल भी होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और इसको राम राम से हम छोटे छोटे स्टेप लेके करेंगे। ठीक हो। हम्म, चलो तो ठीक है फिर, ओके। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।